नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी पर मुहर लग चुकी है और आपने देखा कि जैसे ही इस पॉलिसी पर मुहर लगी वैसे ही हर तरफ इसका विरोध भी होने लगा है। और अब बड़ी बात यह है कि अब तमाम शिक्षक संगठन इसका विरोध कर रहे हैं और बात कर रहे हैं आंदोलन की। तो आज हम इन्हीं तमाम मुद्दों पर सीधी बातचीत करेंगे शिक्षक नेता अमित विक्रम से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत। बहुत धन्यवाद जी अमित, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि अब तो आप खुश होंगे, संतुष्ट होंगे। कई वर्षों से आप लोग मांग कर रहे थे, ट्रांसफर पोस्टिंग की बात कर रहे थे, आखिरकार सरकार ने आपकी बात मान ली। मांग जो थी आपकी वो मांग भी अब पूरी कर दी है, इस पर क्या कहिएगा? देखिए, ये जो नई ट्रांसफर पॉलिसी है ये आधी खुशी आधी गम वाली पॉलिसी है। अच्छा, जी। जो अपने घर परिवार से बहुत दूर थे, अपने जिले से भी किसी दूर के जिले में थे, उनके लिए खुशी की बात है। जो महिलाएं हैं, दिव्यांग हैं, उनके लिए भी खुशी की बात है कि ये ट्रांसफर पॉलिसी आ गई। मतलब हजारों की संख्या में महिलाएं जो थी अपने घर परिवार से दूर रहने को मजबूर थी, दिव्यांग थे, अपने घर से बहुत दूर पोस्टेड थे। खास करके बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 में जो पोस्टिंग हुई उसमें बहुत सारी अनियमितता थी। जो रैंडमाइजेशन का प्रक्रिया अपनाया गया उसमें शुरुआती दौर में बात थी कि मेरिट के आधार पर पोस्टिंग होगी, लेकिन मेरिट के आधार पर पोस्टिंग न होकर रैंडमाइजेशन कर दिया गया। इससे सब लोग अपने अपने घर से दूर दराज के इलाकों में चले गए। तो अब इस नियमावली के बाद वो अपने घर के पास आ जाएंगे। लेकिन इसमें अब जो गम वाला फैक्टर है वो ये है कि जो लोग वर्षों से अपने घर के आसपास में ही नौकरी कर रहे थे उनको अपने घर से 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। तो जो नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बन रहे हैं सक्षमता परीक्षा दे करके, उनके लिए खास करके जो पुरुष वर्ग है उनके लिए गम का विषय है, गम देने वाली पॉलिसी है। और जो बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 में बहाल है उनके लिए खुशी देने वाली पॉलिसी है। अच्छा। तो ये मिक्स्ड पॉलिसी है जिससे एक तबका खुश है और एक तबका नाराज है। और जो महिलाएं तो खैर दोनों संवर्ग में वो खुश हैं कि उनको उनके लिए बाध्यता केवल गृह पंचायत या जहां वर्तमान में पोस्टिंग उस पंचायत या नगर निकाय की बाध्यता है, तो उनके लिए ज्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन जो नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा देकर के आ रहे हैं, जिन्होंने सरकार के वादे पर एक तरह से कहिए भरोसा किया, सरकार ने पहले क्या कहा कि भाई इनकी गुणवत्ता हम चेक करेंगे, क्वालिटी चेक करेंगे, तो क्वालिटी चेक करने के लिए एक परीक्षा लेंगे। तो पहले उसका विरोध हुआ, लेकिन फिर हम लोगों ने उसका समर्थन किया कि नहीं, चलिए अगर हमारी क्वालिटी पर कोई डाउट है सरकार को, जनता को, तो हम अपनी वो अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। और परीक्षा दी और 99% शिक्षक पास हो गए। तो क्वालिटी को लेकर के जो डाउट्स थे वो तो खत्म हमने कर दिया, वो क्वेश्चन को परमानेंटली सेटल कर दिया कि क्वेश्चन को क्वालिटी को लेकर कोई डाउट नहीं है। अब ये बात आ रही है कि जब हमने सरकार पर इतना भरोसा जताया, उनकी बातों पर भरोसा करके उनके शर्तों को भी माना, अब फिर हमें इस तरह से परेशान क्यों किया जा रहा है? जो अपने घर के आसपास पोस्टेड हैं और अधिकांश की उम्र अब 50 के अप्रोचिंग है, या तो 50 पार कर चुके हैं या 50 के आसपास की उम्र है, उनको अपने घर परिवार से दूर किया जा रहा है, गृह अनुमंडल से दूर। तो ये जो अनुमंडल का टोटल स्ट्रक्चर है, एक तो वो बिहार में यूनिफॉर्म नहीं है। 8 ऐसे जिले हैं जहां एक ही अनुमंडल है। जमुई, बांका, शेखपुरा, जहानाबाद, अरवल, शिवहर, बांका, ये सारे ऐसे जिले हैं, और किशनगंज, 8 जिले ऐसे हैं जहाँ एक ही अनुमंडल है। तो अगर गृह अनुमंडल से बाहर क्या, इसका मतलब है कि जिले से बदल जाएंगे, एक बात। दूसरी बात, अधिकांश जिलों में जो अनुमंडल का बंटवारा है वो यूनिफॉर्म नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल सहरसा जिले का देता हूँ। सहरसा में एक सदर अनुमंडल में जो है वहाँ पे 7 प्रखंड है और दूसरे अनुमंडल में मात्र 3 प्रखंड है। तो कैसे इस अनुमंडल को उस अनुमंडल में एडजस्ट हो जाएंगे? 7 प्रखंड के जो शिक्षक हैं वो 3 प्रखंड में एडजस्ट कैसे होंगे? नहीं हो पाएंगे। तब उनको फिर जिले से बाहर पोस्टिंग करनी पड़ जाएगी। तो ये जो अनुमंडल की बाध्यता लगाई गई है ये इलॉजिकल है, ये कोई साइंटिफिक मेथड से नहीं एस्टैब्लिश किया गया है कि आप कोई साइंटिफिक मेथड है आप उसको गृह अनुमंडल से बाहर कर दें। और पूर्व में भी मैं बताना चाहूंगा 2003 से पहले भी शिक्षकों की पोस्टिंग को लेकर के प्रखंड की बाध्यता थी कि गृह प्रखंड में पोस्टिंग नहीं होगी, लेकिन अनुमंडल वाली बाध्यता कभी नहीं रही। तो ये जो अनसाइंटिफिक अप्रोच अपनाया गया है, अनसाइंटिफिक अप्रोच अपनाया जी बिल्कुल, ये अनसाइंटिफिक है और इसका कोई आधार नहीं है। यूनिफॉर्म
एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर नहीं है वो। अच्छा। एक नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर है। अनुमंडल बिहार में एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर नहीं है, सब जगह अनुमंडल का कॉम्पोजिशन अलग अलग है। आप ये कह रहे हैं कि हम लोग पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है इस पॉलिसी नहीं, बिल्कुल नहीं है। जबरन थोपी हुई पॉलिसी जी 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 जी, जो नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक बनने जा रहे हैं, ठीक है, पुरुष खास करके, वो इस पॉलिसी से बिल्कुल भी खुश नहीं है, नाराज हैं। बहुत नाराजगी है उनकी। पुरुष शिक्षक इस पॉलिसी से खुश नहीं है, नाराज है। बिल्कुल नाराज हैं। इसलिए नाराज हैं कि उनको ऐसा लग रहा है कि हम तो सरकार की हर शर्तों को मान रहे हैं, सरकार के हर वादे भरोसे पर, क्योंकि जब शुरुआती दौर में जब ये संक्षिप्ता परीक्षा की बात चली थी तो उसमें माननीय के पाठक का पत्र है जिसमें उन्होंने कहा है कि मेधा के अंक के आधार पर शहरी क्षेत्रों में पोस्टिंग होगी, चॉइस पोस्टिंग होगी। ये अंक के आधार पर बात हुई थी। और जब परीक्षा का रिजल्ट आ गया, सब लोग पास करके पिछले 9 महीने से बैठे, कहाँ गया तेरा वादा, कहाँ गया वो कसम वो इरादा। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो उनके वादे झूठे साबित हुए। उनके जो पत्र थे, मतलब वो तो बजाफ्ता कोई वादा नहीं था, वो तो लिखित एक पत्र है जी, जिसमें के पाठक की अंक के आधार पर पोस्टिंग होगी, और उस पत्र को भी विभाग आज दरकिनार कर ही नहीं मान रही। तो हर तरीके से शिक्षक अपने आप में ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। लग रहा है कि सरकार एक तरह से कोई दुश्मनी निकाल रही है। पहले तो हमारे हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे अमित कि कहाँ पर आपत्ति है, किन किन बिंदुओं पर आप लोगों को आपत्ति है? देखिए, सबसे प्रमुख की बात है कि लैंगिक आधार पर भेदभाव हो रहा है। अच्छा, जी, ठीक है। महिलाओं के लिए केवल पंचायत और नगर निकाय की बाध्यता लगाई गई, पुरुषों के लिए गृह अनुमंडल की बाध्यता लगा दी गई। ये तो लैंगिक आधार पर आप भेदभाव कर रहे हैं। ठीक है। इसमें भी अगर मान लीजिए अनुमंडल के बदले प्रखंड भी रहता कि चलिए गृह प्रखंड में नहीं पोस्टिंग होगी, तो उसको भी हम लोग स्वीकार कर लेते। लेकिन अनुमंडल एक नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर है, जो अनसाइंटिफिक आपने बताया। तो ये सबसे हमारा मेजर कंसर्न है कि गृह अनुमंडल की बाध्यता हटाई जाए। उसके बाद अन्य भी कुछ छोटे छोटे इश्यूज हैं, जैसे कि जो दिव्यांग शिक्षक हैं, दिव्यांग शिक्षकों के लिए भी कहा दिया कि नगर निकाय से बाहर, मान लीजिए कोई पटना में दिव्यांग शिक्षक है जिसका बोरिंग रोड में घर है, उसको कहा दिया गया है नगर निकाय में नहीं मिलेगा। इसका मतलब पटना नगर निगम क्षेत्र को कहीं नहीं मिलेगा, उसको या तो दानापुर जाना होगा या संपत चक या फुलवारी शरीफ, उसको तो फिर घर से 15-20 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। तो फिर कहाँ आपने दिखाई उदारता, कहाँ उदारता देखा है? दिव्यांगों की पोस्टिंग तो घर के सबसे नजदीक वाले विद्यालय में होनी चाहिए थी। सेम कंडीशन आप असाध्य रोग से जो ग्रसित हैं, जिनको कहा गया कि कैंसर है, लिवर सिरोसिस है, किडनी फेलियर है, ऐसे शिक्षकों को भी आप अपने घर से दूर भेज रहे हैं, तो ये सब गलत है। तो इन सब बातों को लेकर के, और एक और जो महत्वपूर्ण बात है कि ये सारा जो आया प्रारूप, उसमें जो विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए जो कुछ क्राइटेरिया थे, उसमें एक बात को लेकर के शिक्षकों में बहुत संशय है, और वो संशय है सेवा निरंतरता को लेकर के। उस संबंध में भी कुछ क्लैरिटी नहीं आई अभी तक विभाग की ओर से कि सेवा निरंतरता का लाभ हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हमने अगर 10 साल 15 साल नौकरी की है, तो इस 10 साल 15 साल में जो हमें इंक्रीमेंट मिला है, जैसे कि आज कोई शिक्षक अगर लेवल 2 के इंडेक्स 7 में या 8 का वो बेसिक पे ले रहे हैं, तो जो नया पे स्केल है उसमें भी उनको लेवल 7 या 8 का ही पे स्केल मिलेगा, या शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा। तो इसको लेकर के बहुत कंफ्यूजन है। ये एक अनसुलझा हुआ सवाल है। अनसुलझा हुआ सवाल है। इसका विभाग कोई उत्तर नहीं दे रही है, ना हाँ कह रही है, ना कह रही है, चुप्पी साधे हुआ है। इस मुद्दे पे चुप्पी साधा हुआ है विभाग। और ये हम लोग सेवा निरंतरता हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी जो सर्विस 10 साल 15 साल 20 साल तक की है लोगों की सर्विस, वो काउंट ही नहीं होगी, तो फिर हम तो एक नई सर्विस में चले जाएंगे एक तरह से। तो इसको लेकर के भी आक्रोश है, और सभी शिक्षकों ने, हमारी जो मीटिंग हुई है, बात हुई है रविवार को शिक्षकों से, सबका यही कहना है कि जब तक ये सारे मुद्दे नहीं सुलझेंगे, हम लोग इस पोस्टिंग की प्रक्रिया में अप्लाई नहीं करेंगे। अच्छा, जी जी बिल्कुल। जब तक मामला सुलझेगा नहीं, तब तक हम लोग पिटीशन नहीं देंगे, अप्लाई ही नहीं करेंगे। अमित, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि हमने भी कई शिक्षकों से बातचीत की है, और तमाम शिक्षक संगठन अब ये कह रहे हैं कि मामला अब कोर्ट जाएगा। अगर आप लोगों ने हमारी बात नहीं मानी तो मामला कोर्ट जाएगा, और आपको मालूम है कि अगर मामला कोर्ट जाएगा तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि बनी हुई बात बिगड़ जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि ट्रांसफर पोस्टिंग ही रुक जाए। देखिए, कोर्ट कुछ समूह जरूर जाना चाहेंगे, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार हो रही है। आंदोलन की पृष्ठभूमि बिल्कुल, जो नाराजगी शिक्षकों में है, और ये ऑनलाइन ट्रांसफर की जो प्रक्रिया शुरू होने वाली है, सॉफ्टवेयर बनने वाली है, अगर उससे पहले ये सारे मुद्दे नहीं सुलझाए गए, खास करके गृह अनुमंडल की बाध्यता और सेवा निरंतरता, तो
पहले तो है कि इस ट्रांसफर पोस्टिंग प्रक्रिया का बहिष्कार किया जाएगा। अच्छा। और बहिष्कार करने के बाद चरणबद्ध, यानी कि शिक्षकों ने मन बना लिया है कि अब हम बहिष्कार करेंगे। बिल्कुल इस प्रक्रिया का हम लोग बहिष्कार करेंगे। जी, और जी। आगे भी इसके लिए सड़क पर हम लोग आंदोलन, जो ऐसा पूर्व में अभी हाँ, हमने किया है, जैसे राज्यकर्मी के दर्जे के हम्म, लिए हमने आंदोलन किया था, तो इस ट्रांसफर पोस्टिंग प्रक्रिया में सुधार के लिए और सेवा निरंतरता के लिए इन सब मुद्दों पर भी हम आंदोलन करेंगे। क्योंकि राज्यकर्मी के दर्जे के लिए जो हमारा आंदोलन था, उसका सरकार ने कहा था कि एक छोटी सी परीक्षा होगी, उसके बाद आप राज्यकर्मी बन जाएंगे। मामूली परीक्षा, मामूली जबकि आपने परीक्षा के दौरान रिपोर्टिंग की थी, परीक्षा बहुत टफ थी, कठिन थी, सबका आपने इंटरव्यू लिया था, लाइव सब कह रहे थे। उसके बाद भी रिजल्ट बहुत ही अच्छा हुआ, 99% लोग पास किए। तब अब सरकार जो इस तरह की बाध्यता ला रही है कि अनुमंडल से बाहर हो जाइए तो आपको सेवा निरंतरता मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो इन सब मुद्दों से आक्रोश उत्पन्न हो रहा है और सभी संगठन भी एकजुट हो रहे हैं। शिक्षकों के अंदर भी इस आंदोलन की एक लौ जल रही है। और जानती ही हैं आप कि अगले साल विधानसभा चुनाव आने वाला है और ये इतिहास रहा है पिछले 2 टर्म से, 2015 में भी और 2020 में भी, कि विधानसभा चुनाव वाले साल में यहाँ के स्कूलों में हड़ताल होता आया है। 2015 में भी एक लंबा हड़ताल हुआ है, 2020 में भी एक लंबा हड़ताल हुआ है, जो कोरोना आ जाने के कारण वो टूटा, अन्यथा वो भी नहीं टूटता। 2015 में भी हड़ताल हुआ था तो भूकंप आ गया था। तो ये सोचिए कि शिक्षकों का आंदोलन एक अवश्यम भाग। 24 में भी शिक्षक काफी नाराज थे और क्या कुछ नतीजे आए थे, कितना नुकसान पहुंचाया था, वो सबने देखा है। लेकिन अब सिर्फ छोटा मोटा आंदोलन नहीं होगा, एक बड़े हड़ताल, एक लंबे हड़ताल की तैयारी में हम लोग, लंबे हड़ताल की तैयारी कर रहे हैं। जिस तरीके से 2015 में हड़ताल हुआ, 20 में हड़ताल हुआ, वैसी ही पृष्ठभूमि 2025 में भी बन रही है। और इसके लिए पूरी तरह से सरकार जिम्मेदार है। सरकार इस तरह का माहौल बना रही है कि उस शिक्षकों की बात सुन ही नहीं रही है, शिक्षकों से न बात कर रही है। आधिकारिक तौर पर शिक्षक संगठनों से एक नई नियमावली बनाने के दौरान कभी बात नहीं की गई, कभी उनकी राय नहीं, सुझाव नहीं लिया गया, कभी सुझाव नहीं। मैं आपको ही सुन रही थी और आपने साफ साफ कहा था कि सरकार को यूनिफॉर्म पॉलिसी लाना चाहिए, सरकार को वार्ता शिक्षक संगठनों से करनी चाहिए, मीटिंग होनी चाहिए। तो क्या कुछ ऐसा होने जा रहा है? देखिए, नहीं हो रहा है, इसी वजह से तो इस आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार हो रही है। अच्छा। कोई भी कर्मचारी संघ क्या चाहता है कि सरकार उनकी बात सुने और उनके कुछ सुझावों को, मैं नहीं कहता कि हर सुझाव को सरकार तुरंत मान ले, लेकिन जो मेजर कंसर्न्स हैं उनको तो सॉल्व करना चाहिए। क्या लगता है कहाँ पर तब्दीलियां आनी चाहिए, कहाँ पर संशोधन होना चाहिए? देखिए, हमने जो पॉइंट्स बताया, जो आपत्तियां हैं, उनको सुधार कर ले सरकार। गृह अनुमंडल की बाध्यता हटा दे, जो दिव्यांग शिक्षक हैं, जो असाध्य रोग से ग्रसित है, उनके लिए भी जो बाध्यता लगाई वो हटा दिया जाए। और सेवा निरंतरता, यानी कि जिस इंडेक्स का वेतन हमें आज मिल रहा है, नए पे स्केल में भी उसी इंडेक्स का हमें वेतन मिले। और हर 5 सालों में जो होगा ट्रांसफर, उसके लिए आप लोग तैयार हैं? वो तो कतई स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि वो कतई स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि कतई स्वीकार्य नहीं है। क्योंकि देखिए, ये ट्रांसफर कर देना जो है ऐच्छिक होना हर चाहिए। 5 सालों में स्कूल बदलेगा, सब कुछ बदलेगा। नहीं, ये चीज स्वीकार्य नहीं है। लेकिन चूंकि वो 5 साल बाद की बात है, तो उसको हम उस समय देख लेंगे। अभी जो हमारे तत्कालिक मुद्दे हैं, वो है अनुमंडल की बाध्यता हटाना, सेवा निरंतरता लागू करना, और असाध्य रोग और जो गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, दिव्यांग हैं, उनके लिए भी गृह पंचायत नगर निकाय की बाध्यता को हटाना। ये हमारे तत्कालिक 3 मुद्दे हैं। और वो 5 साल वाली बात तो उसको तो लागू हम लोग नहीं होने देंगे, उसको तब का तब देखेंगे। पॉलिसी आने के बाद क्या किसी से मुलाकात की, किसी को पत्र लिखा? जी, पॉलिसी आने के बाद अपनी आपत्ति दर्ज की कि नहीं? बिल्कुल, पॉलिसी आने के बाद हमने बिहार सरकार के अलग अलग मंत्रियों से, रेणु देवी जी से, विजय चौधरी जी से, हमारे कुछ साथी कल परसों में अशोक चौधरी जी से भी मिलेंगे। तो सरकार के अलग अलग मंत्रियों से मिलकर जो जनप्रतिनिधि, मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, एसीएस को पत्र लिखा, शिक्षा मंत्री से संपर्क किया। शिक्षा मंत्री जी मिलने का समय नहीं दे रहे हैं। हम लोग उनसे समय की मांग कर रहे हैं, वो समय नहीं दे रहे हैं। एसीएस महोदय भी रेगुलरली सचिवालय में नहीं बैठेंगे, हम लोग समय उनसे मांग रहे हैं, वो मुलाकात का समय दें तो हम लोग अपनी बातों को रखेंगे। तो फिलहाल उन दोनों से भी मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन हम लोग प्रयास में लगे हुए हैं। और सभी जितने भी हमारे माननीय जनप्रतिनिधि हैं, उनके माध्यम से मुख्यमंत्री जी तक अपनी बात पहुंचाई जा रही है। जितने शिक्षक एमएलसी हैं, वो पत्र लिख रहे हैं हमारे बिहाफ पे। आपने देखा होगा कि जो संजीव बाबू हैं एमएलसी कोसी क्षेत्र से, उन्होंने लिखा है, और भी जो गया से हैं, जो सारण से, वो लोग भी पत्र लिख रहे हैं। तो हम लोग जनप्रतिनिधियों के माध्यम से अपनी बात को माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचा रहे हैं। माननीय मंत्रियों से भी हम लोग मुलाकात कर रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि सरकार समय रहते हमारी बातों को सुनेगी, हमारी समस्याओं को सुलझाएगी। अन्यथा आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार हो रही है, जिसका परिणत हड़ताल की ओर बढ़ रहा है।
चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ बता रहे हैं शिक्षक नेता अमित विक्रम। बड़ी बात कह दी है और साफ साफ कह दिया है कि समय रहते अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो फिर अंजाम के लिए सरकार को तैयार रहना होगा। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।